हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड हम लोग कर रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट। मैंने डाल दिया है अभी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, स्टाफिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और बने रहो वीडियो पे। हम मैनेजमेंट हमने पहले किया हुआ था, तो मैनेजमेंट का मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगी, तो आप लोग वहां से मैनेजमेंट पढ़ लेना। उसके बाद फिर हम सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट वीडियो ही रहेगा जिसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी देखते हैं। बट सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आपको कोई भी अपडेट जो होगी वो मिस नहीं करोगे आप, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जल्दी से, फटाफट। सब लोग बैठ के पढ़ो, कॉपी किताबें ले लो, अपनी कॉपी पेन ले लो, जिसमें जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ, ठीक है? स्टाफिंग, सबसे पहले जितनी भी लड़कियां हैं अपने आप को बिजनेस वूमन कंसीडर कर लो, और जितने भी लड़के हैं अपने आप को बिजनेसमैन कंसीडर कर लो। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि आपको बिजनेस स्टडीज तभी पढ़नी है जब आप अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझोगे, ठीक है? अपन बिजनेसमैन है, ठीक है? तो सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपन को सबसे पहले प्लान कर लिया कि कैसे क्या काम करना है, ठीक है? क्या क्या गोल्स हमें अचीव करने हैं। दूसरी चीज, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया एक्टिविटीज को कि ये एक्टिविटीज हमारे डिपार्टमेंट में होंगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी। अब हमें चाहिए लोग, और हमें चाहिए बहुत स्किल्ड लोग, ठीक है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से काम करें, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से काम करें, ठीक है? क्योंकि अच्छे लोग नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ चाहिए अच्छा, तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस विच मीन्स जॉब, सही जॉब पे रखना उनको। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो। डूइंग द राइट टास्क, जो कि सही काम करे एट द राइट टाइम। सो प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस विच मीन्स सही इंसान को सही जॉब पे रखो। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन होगी। डूइंग द राइट वर्क एट द राइट टाइम, जो सही समय पे सही काम करे। क्लियर है? तो हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इफ कोई इंसान रखना है तो सबसे पहले तो हम उसे राइट जॉब पे रखेंगे, जिसके पास उस जॉब रोल की क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है? और जो सही समय पे सही काम करे, इसको बोलते हैं स्टाफिंग। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब और राइट प्लेस, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट वर्क एट द राइट टाइम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और कॉपी पेन लियो तो जल्दी से लिख लो, बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया स्टाफिंग की डेफिनेशन। तो अब अपन को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। बेसिकली इंपॉर्टेंस, नीड, फीचर्स स्टाफिंग के क्या है, क्यों जरूरी है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो सबसे पहले स्टाफिंग आपको हेल्प करती है टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। एक सही इंसान को सही प्लेस पे प्लेस करना, समझ में आया? सही नौकरी देनी एक इंसान को। क्लियर है? दूसरी चीज, स्टाफिंग हेल्प करता है बाय फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल का मतलब क्या होता है कि हम बहुत कंपटीशन वाला बंदा लेके आए, मतलब कि जो बहुत बढ़िया हो, जिसपे अपन ट्रस्ट कर पाए, जो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए, जो स्किल्ड हो, ठीक है? मतलब जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो अगले लोग कंपटीशन सोचे उसको कि हमें इससे कंपीट करना है, ठीक है? तो फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, स्टाफिंग इसके लिए भी हेल्प करता है आपको। तीसरी चीज क्या होती है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग मेक श्योर करता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका निचोड़ के इस्तेमाल करना है, विच मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है? चौथी चीज क्या होती है कि स्टाफिंग एम करता है, स्टाफिंग हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड भी होए और ग्रोथ भी हो अच्छे से। ग्रोथ कैसे होगी? जब अच्छे बंदे आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी समझेंगे कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। बिकॉज देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव, टू ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका और आपका जो राइवल है, मतलब कि दुश्मन है, आप दोनों इंसान की ऑर्गेनाइजेशन में सेम फिजिकल रिसोर्स हो सकता है, विच मीन्स मशीनरी, सेम
फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है बेसिकली 1 करोड़ आपने लगा, 1 करोड़ इसने लगाया, ठीक है, बट सेम ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो सकता। तो इफ यू हैव दैट बहुत अच्छे स्किल्ड लोग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, स्किल्ड लोग का मतलब होता है बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहां से यहां जा सकती है, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे वो कर्व नहीं जाता ऐसे ऐसे ऐसे। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग बिल्कुल स्किल्ड नहीं है, काबिल नहीं है, नाकारे लोग हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कर्व ऐसे जा सकता है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो हमें जब भी स्टाफ चूज करना है, हमें बहुत ज्यादा काबिल स्टाफ चूज करना चाहिए। फिर आता है, अगर स्टाफिंग अच्छे से होती है, बेसिकली स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे से होती है, तो लोग जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। और अगर स्टाफिंग फंक्शन, अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत अच्छे आ गए, तो सारे और जो अदर फंक्शंस हैं, विच मींस कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, सब बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि आखिर लोग ही तो हैं जो सारी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो अगर लोग बहुत अच्छे होंगे तो पूरे ग्रुप एक्टिविटी के काम सारे कितने अच्छे से हो जाएंगे। तो ये जरूरत है स्टाफिंग की, इसीलिए जरूरत है बस, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, और इससे रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं, तो मेक श्योर करना कि वो भी पढ़ लें हम, ठीक है। हम तो पढ़ेंगे, मतलब मैं तो वीडियोस बनाऊंगी, बट आप भी इसको बहुत अच्छे से रीड कर लेना बुक से, तो एकदम से समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहले स्टाफिंग की प्रोसेस कहां से चालू होगी? देखो, बेसिक चीज है, बेसिक। सबसे पहले अपन देखेंगे अपने बिजनेस में कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है, मतलब काम ज्यादा है या लोग ज्यादा है। अगर काम ज्यादा होगा तो अपन लोगों को लेके आएंगे, और अगर लोग ज्यादा और काम कम है तो लोगों को निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैब्लिश करेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब कि अपन लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि मैन पावर रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं, और है तो कितनी, ठीक है। मतलब काम ज्यादा है या लोग ज्यादा है, काम ज्यादा होगा तो और लोग लेके आएंगे, और लोग ज्यादा है तो लोगों को टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम ज्यादा है, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो हमें चाहिए लोग, ठीक है। अब लोगों को बुलाने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे रिक्रूटमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये रिक्रूटमेंट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और पांचवें पॉइंट पे हमारी स्टाफिंग प्रोसेस ही खत्म हो जाती है। इतनी प्यारी प्रोसेस होती है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को फाइंड आउट करोगे, कि लोगों को नहीं फाइंड आउट करोगे, ये देखोगे कि हमारे नौकरी है भी या नहीं, काम ज्यादा है भी, लोगों को बुला के उनको पैसे पे कर पाएंगे, उनसे काम करवा पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे? फिर छपाएंगे, बुलवाएंगे लोगों को। कहां से बुलवाएंगे भाई? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को इंड्यूस करना, अट्रैक्ट करना, कि भाई तुम वेकेंट जॉब पोजीशन पे अप्लाई करो, ठीक है। ये कैसे होता है? एक आता है एप्लीकेशन naukri.com, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो आज डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। एक होता है लिंक्डइन, एक होता है जॉब देखो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस होते हैं, naukri.com देख लेना, मजा आएगा देख के। तो वहां पे ना सब लिखा रहता है, कंपनी का नाम, ठीक है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए कंपनी को, मान लो अपन को लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में अपनी, तो अपन देखेंगे हमारी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है, मान लो सेठ, मतलब मैं सेठ हूं, मतलब मैं गुप्ता हूं, मैं सेठ हूं, तो लिख दो सेठ लिमिटेड, ऐसे कंपनी है मेरी, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए लोग कंपनी में, तो मैं ये देखूंगी कंपनी का नाम सेठ लिमिटेड, ठीक है। दूसरा मैं क्या लिखूंगी कि ये जॉब रोल होगा, ठीक है। जॉब रोल मतलब कि दिस एग्जीक्यूटिव के लिए हमें चाहिए, मान लो सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। फिर हम देखेंगे एक्सपीरियंस कितना, 3 years प्लस रिक्वायर्ड, ठीक है। हम सैलरी लिखेंगे कि हम 60 से 80 हजार रुपए दे पाएंगे, ठीक है, पर मंथ 60 से 80 हजार दे पाएंगे, ठीक है। और काम कैसे करना है? इंसान को आके करना है काम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आगे काम करना है, तो इट इज एज सिंपल, आगे काम करना है, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। लोगों को दिखेगा कि हाँ ठीक है, डिसेंट पैसे दे रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर दो। अब 1000 लोगों को भी दिख सकती है वो एप्लीकेशन, सब लोग अप्लाई कर देंगे, तो अपन के पास तो मजे ही मजे है ना। अपन को तो बहुत सारे लोग मिल गए, जिसमें से अपन बेस्ट लोग चूज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है कि नहीं। उसमें डाल देंगे कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तुम्हारी, सब कुछ अपन लोग उस पर पब्लिश कर देते हैं। अब लोगों को दिखेगा, इंसान को देखा, इंसान ने कहा वाओ ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इंसान क्या कर देगा? अप्लाई कर देगा। बस ये होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है,
पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम अलाउ करते हैं कि आ जाओ कंपनी में अप्लाई करो, ठीक है, फिर अपन इंटरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले लोगों को बुलाओ, अप्लाई करो। तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन, कि जल्दी जल्दी से अप्लाई करो, ठीक है। अब बहुत सारे रेज्यूमे आ गए अपने पास, बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, इसीलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आ गई, अब सबको तो अपन नौकरी पे नहीं रख पाएंगे, अपन क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे लोगों का। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? अब लोगों से पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना, कि भाई कहाँ काम करते थे, क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड है कि नहीं, ठीक है, कुछ ये सब करते। तो अब अपन सिलेक्ट करेंगे लोगों को। सिलेक्ट का मतलब है कि अपन लोग देखेंगे, क्वालिफिकेशन चेक, एक्सपीरियंस चेक, सब कुछ चेक, अपन ने सेलेक्ट कर लिया बंदे को। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? नेगेटिव प्रोसेस है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को अपन निकाल देंगे, सबको थोड़ी नौकरी देंगे। अब 1000 लोग अगर अप्लाई कर दे ऑर्गेनाइजेशन में, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन है अभी सिर्फ 50 लोगों के लिए जगह खाली है, तो अपन 1000 लोगों को तो नहीं दे सकते, अपन उसमें चूज कर सकते हैं। तो सिलेक्शन इसीलिए नेगेटिव प्रोसेस बोली जाती है। फिर अपन क्या करेंगे? बैकग्राउंड वगैरह चेक कर लेंगे, वो तो ठीक है। अपन प्लेसमेंट देंगे लोगों को। प्लेसमेंट का मतलब है, अब अपन लोग उसको ऑफर तो देंगे ना, कुछ लेटर, भाई उसको भी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ उसको नौकरी मिल गई। तो अपन एक पन्ना देंगे उसको, जिसपे लिखा होगा जॉब ऑफर, अपॉइंटमेंट लेटर, कि हाँ भाई आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, आप इतने इतने दिन में आ सकते हो, अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हो, और आपका ये जॉब रोल है, आपका काम ये, आपकी सैलरी ये रहेगी पर मंथ, ऐसे करके सब कुछ उसमें बताएंगे, पूरा ब्यौरा देंगे उसको, ठीक है, जो जो रिक्वायर्ड है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या? पीयर रिकॉग्नाइजेशन कराना। पीयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसको उसकी टीम से मिलवाना, कि आप इन लोगों के साथ बैठ के काम करोगे, ठीक है, ये होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अब भैया इंसान को जो काम करना है, अपन तो लेके आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, अब उसको जो काम करना है उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रेनिंग, कि बेसिकली जो उसको जॉब करनी है उसके लिए उसमें स्किल डेवलप कर देना, ठीक है, उसमें क्या कर देना? स्किल डेवलप कर देना, कि आप वो जॉब कर सकते हो फिर पर्टिकुलर जॉब के लिए। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेली डेली ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगी, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से रहना है, रहन सहन, उसका पूरा सोशल आउटलुक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है क्या? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग प्रोसेस सिर्फ 5 स्टेप्स में हो जाती है। पहला, लोगों को देखना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जगह भी है जगह, तो रिक्रूट करना। रिक्रूट का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट कर देना भाई, इंड्यूस करना, अट्रैक्ट करना लोगों को। फिर है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब अब बहुत सारे अपने पास रेज्यूम है, अब अपन बेस्ट चूज करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्ट कर लिया, अब बंदे को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो सिक्योरिटी के नाम पे अपन उसको प्लेसमेंट लेटर दे देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर, कि भाई आप इस दिन से आ जाना ऑर्गेनाइजेशन में। फिर क्या है? ओरिएंटेशन कराएंगे। ओरिएंटेशन का मतलब उसको मिलवाएंगे कि आपको इन लोगों के साथ काम करना है। फिर ट्रेनिंग कराएंगे कि आपको ये नौकरी करनी है, तो आपको ऐसे ऐसे काम करना है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार को। तो हमारी जो स्टाफिंग है वो 3 चीजों से मिलके बनती है। सबसे पहली होती है रिक्रूटमेंट, ठीक है, फिर होता है सिलेक्शन, फिर होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना लोगों को कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा नौकरी के लिए अप्लाई करें। लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो अपन चूज कैसे करेंगे लोगों को, है ना। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन, कि जॉब पोजीशन के लिए लोग अप्लाई करें। तो कहां डालोगे? naukri.com पे, कहीं पे पेपर में छपवा दोगे, बहुत सारी जगह से अपन लोग क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ताकि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा अप्लाई करें, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो अपनी सेठ लिमिटेड है, ठीक है, इसमें
डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, यहां जॉब की जरूरत है, ये वेकेंट जॉब पोजीशन है, यहां पे लोग ज्यादा हैं, यहां पे लोग ज्यादा है। इन्होंने क्या किया, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में यहां से बंदा उठा के यहां पहुंचा दिया, ठीक है। मतलब सेठ लिमिटेड के ही पहले वो बंदा सेल्स में काम कर रहा था, अब उस बंदे को अपन ने कहां पे भेज दिया, फाइनेंस में भेज दिया। ये होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन को फिल कर दिया, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अपन बाहर से किसी बंदे को लेके आ रहे हैं जिसको अपन नहीं जानते, ठीक है, अपन बाहर से कोई नया बंदा लेके आ रहे हैं। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के देयर आर टू टाइप्स, एक होता है प्रमोशन, एक होता है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि हमें एक जॉब लोकेशन से दूसरे जॉब लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। मान लो आज मैं पुणे में काम कर रही हूं, कल के दिन मुझे दिल्ली भेज दिया जाता है ऑन द सेम जॉब पोजीशन पे, सेम डेजिग्नेशन पे, मुझे बस मेरी जगह काम करने की चेंज कर दी जाती है, सेम सैलरी पे, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसफर, ठीक है। प्रमोशन का मतलब होता है कि मैं अभी एग्जीक्यूटिव हूं, उन्होंने मुझे मैनेजर बना दिया, तो उसका मतलब होता है कि हमारी सैलरी बढ़ेगी, राइट, सैलरी बढ़ेगी, डेजिग्नेशन बढ़ेगी, मेरा ओहदा बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रमोशन। बट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बात ही नहीं हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो रही है कि मुझे सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेठ लिमिटेड में मुझे पहले पुणे में काम करवाते थे, सेठ लिमिटेड का ऑफिस दिल्ली में भी है, अब मुझे दिल्ली पहुंचा दिया सेम जॉब पोजीशन पे, ठीक है, पैसे नहीं बढ़ाए मेरे, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब है कि सेठ लिमिटेड में पहले मैं एज एग्जीक्यूटिव काम कर रही थी, अब मैं मैनेजर बन गई हूं, तो वो होता है प्रमोशन, मतलब कि मेरी सैलरी बढ़ गई, मुझे मजा आ गया, ठीक है, तो ये चीज होती है, क्लियर है। अब क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, चलो इसके फायदे देख लो। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के फायदे क्या होंगे, एक्सपेंसिव नहीं होगा, पता है घर में ही है बंदा, उसको उठा के बस दूसरी जगह ही भेजना है, ठीक है। दूसरी चीज, लोग छोड़ के कम जाएंगे नौकरी, क्योंकि दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बंदों का मॉरल अप होगा, मॉरल क्यों अप होगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आज इस बंदे को ऊपर पहुंचाया गया है, तो कल के दिन शायद मेरा भी टाइम आएगा, ठीक है, अपना टाइम आएगा, तो ऐसे लोग और अच्छे से काम करेंगे, क्लियर है। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वाइडर चॉइस नहीं होगी, उन्हीं लोगों में से चूज करना पड़ेगा, और शायद ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर दे ऑर्गेनाइजेशन को। क्या पता लोग मॉरल अप करने की वजह, मोटिवेटेड होने की वजह डिमोटिवेटेड हो जाए कि भाई इसको ही क्यों भेजा, हमें क्यों नहीं भेजा, हमें नहीं करना काम, हम जा रहे, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से नया बंदा लेके आएंगे हम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके फायदे क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखो, वाइडर चॉइस होती है, बहुत सारी चॉइस है, ठीक है। अभी जैसे रिक्रूटमेंट में अपन ने कितने सारे लोगों को बुलाया, 1000 लोग ने अप्लाई किया था, तो अपन के पास बहुत चॉइस है, ठीक है। फ्रेश टैलेंट आएगा, फ्रेश टैलेंट का मतलब क्या है, एकदम नया टैलेंट आएगा, नया दिमाग आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सबके पुराने होगा, नया दिमाग आएगा जो नए तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की चीजें हैंडल कर सकता है ना। तीसरी चीज होगी टेक्निकल नॉलेज होगी, क्योंकि अब अगले बंदे को हम लेके आएंगे, जैसे गधा तो नहीं उठा के लेके आएंगे, हम उसमें देखेंगे कितने स्किल्ड है, कितनी टेक्निकल नॉलेज है उसमें कि नहीं है। वो आएगा तो अपने साथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आएगा कि भैया ये अच्छे से काम कर रहा है, तो अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी तो अच्छे से काम करेंगे, फिर क्यों नहीं करेंगे वो अच्छे से काम, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं। अब नुकसान क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि अगला बंदा ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले अपन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे, एक नहीं दो नहीं 3-4 इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी सारी चीजें सुननी पड़ती हैं कि भाई आप कितना क्या पैकेज लोगे या ऐसा करके जो भी चीज है।
उसके बाद उसको फिर जॉब लेटर दोगे, अपॉइंटमेंट लेटर दोगे, सारी चीजें फिलअप करोगे, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दोगे, तो एक्सपेंसिव होती है, टाइम बहुत लगता है, ठीक है। शायद ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन में ना ढले और चला जाए छोड़ के, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो जाती है दिक्कत। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में लोग आते कैसे हैं, कैसे बुलाएं? सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गेट पे लगा दी जाती है कि यहाँ पे इन इन लोगों की जरूरत है। सबसे पहले क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे लगा दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है, मेड्स की जरूरत है, पियोन की जरूरत है, तो लोग आते हैं, अपने बारे में बताते हैं और नौकरी ले लेते हैं। ये होता है लो स्किल्ड वर्क के लिए, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा होता है कैजुअल कॉलर्स। मान लो पिछले साल किसी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था, उसको नौकरी नहीं मिली, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबिलिटी है, तो हम उसको फोन करेंगे कि भाई क्या आप जॉब देख रहे हो या कोई जॉब चेंज देख रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो तो जॉब चेंज करनी है क्या, तो हम कैजुअली कॉल कर देंगे। अगर हाँ तो ठीक है, वरना कोई और देख लेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास पिछले साल के रखे हुए इनके रेज्यूमे, इनने अप्लाई किया था पिछले साल, हमने पिछले साल बात नहीं बनी तो इस बार कॉल कर देंगे, भैया नौकरी वोकरी देख रहे हो क्या, ठीक है। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब है बहुत सारे तुम लोग के भैया बहन होंगे, उनको कॉलेज से ही नौकरी लग गई, ठीक है, कॉलेज में कंपनी आई और उनको लेके चली गई, उनकी नौकरी लग गई, ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि कॉलेज में कंपनीज आती हैं और आपको नौकरी देके चली जाती है, नौकरी मिल जाती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एजेंसीज होती हैं जो बहुत सारे लोगों को काम दिलवाती हैं, बेसिकली उनको ट्रेनिंग भी कर देती हैं, उनको स्किल्स भी सिखाती हैं और फिर कंपनी से टाइड अप भी होती हैं, इनसे लोगों से फीस लेती हैं। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन से वो कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी से वो कनेक्टेड है कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई भी नौकरी आती है तो तुम मुझे बता देना, तो हम तुम्हें लोग बता देंगे। अब वो क्या करते हैं, वो लोगों से कनेक्टेड होते हैं, उनको वो स्किल्स डेवलप करवाते हैं, उनके पास रेज्यूमेज होते हैं तो वो रेफर कर देते हैं, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। प्रेजेंट एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनसे भी पूछ लेंगे, यार तुम्हारे दिमाग में है क्या कोई ऐसा बंदा जो इस जॉब रोल के लिए फिट इन हो सकता है, पूछेंगे। एडवर्टीजमेंट कराएंगे अपन लोग, ठीक है, वेब पब्लिशिंग कर देंगे, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट कराएंगे, तो ये सारी चीजें होती है। ये होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि बाहर से कहां से छांट के बीन के कैसे कैसे हम नए लोग लेके आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये था सारा रिक्रूटमेंट, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सो रिक्रूटमेंट में हमारे पास आई बहुत सारी एप्लीकेशंस, ठीक है, अपन के बिजनेस के लिए ढेर सारी एप्लीकेशंस लोगों ने खूब सारी भेजी। अब अपन को क्या करना है, उसमें से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब अपन लोग सबसे पहले सिलेक्शन पे आते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद क्या करते हैं हम, सेलेक्ट। तो सिलेक्शन टॉपिक इतना सा टॉपिक है जिसमें इट हैज ओनली द प्रोसेस, सिर्फ प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि अब हमारे पास 1000 रेज्यूमे आए हैं, तो हम उसमें से छाटेंगे, बीनेंगे, बटोरेंगे कि हमारे क्या जरूरत है, क्या नहीं है हमारे लिए जरूरत है ना। मतलब अगर हमारे यहाँ जॉब रोल आया है एमबीए वालों का, तो हम बीटेक वालों का रेज्यूमे क्या करेंगे। अगर हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर है, हम उसके रेज्यूमे का क्या करेंगे, तो हम स्क्रीनिंग करेंगे, बेसिकली छाटेंगे, बीनेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम छांट लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट का मतलब है इंसान के सामने वाले बंदे का अपन लोग काफी सारे टेस्ट लेंगे, मतलब कि आईक्यू कैसा है उसका, पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, ठीक है। इंटरेस्ट टेस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट टेस्ट लेंगे उसका, कि भाई अगर वो नौकरी मिल रही है उसको, तो उसका इंटरेस्ट है क्या उस नौकरी में। उसका एप्टीट्यूड टेस्ट देखेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये सब चीजें देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे उसका। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि 3 इडियट्स मूवी तुम लोगों ने देखी है, वहां पे राजू का इंटरव्यू हो रहा था, 3 लोग बैठ के राजू का इंटरव्यू ले रहे थे, वो इंटरव्यू होता है। मतलब कि सेल्स डिपार्टमेंट में अगर नौकरी निकली है, तो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर, सब मैनेजर्स, हेड मैनेजर्स
सब लोग बैठ के इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद आपका बैकग्राउंड चेक होता है, ठीक है। चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, कि कहीं आप कोई क्रिमिनल तो नहीं हो, कहीं आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, आप पिछले टाइम जॉब कहाँ करते थे, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसका मतलब ये है, देखो हमारी कंपनी में लोग आने हैं तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग कर लेंगे भाई कि हमारे काम के कितने रेज्यूमे हैं, ठीक है, कितने लोग हमारे काम के हैं। फिर हम उन्हें फोन लगवाएंगे या उनको बुलवाएंगे, ठीक है, वॉक इन करवाएंगे। हम उनका आईक्यू चेक करेंगे, पर्सनालिटी चेक करेंगे, इंटरेस्ट चेक करेंगे कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन द जॉब और नॉट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिटेन एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज रिटेन करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और एप्टीट्यूड टेस्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनका इंटरव्यू, जब इसमें पास हो जाएगा तो हम उसका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे भाई। मैनेजर से बोल लेंगे भैया देख लो तुम लोग अपने हिसाब से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे लोगों की तुम्हें आवश्यकता है, जरूरत है। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया। अब हम उनके रेफरेंसेस, बैकग्राउंड चेक करेंगे कि बंदा कहाँ पे काम करके आया है, बंदा कहाँ से है, ठीक है, सारी चीजें चेक करेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका, अब क्या करेंगे, जब सब कुछ सही निकलता है हम सिलेक्शन डिसीजन दे देंगे कि हाँ ठीक है भैया, बंदा ठीक है, बंदा क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। सिलेक्शन डिसीजन देने के बाद हम क्या करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, मतलब नेवी हो गई जैसे, आर्मी हो गई जैसे, पुलिस हो गई, तो इनमें मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है। अदरवाइज मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसे कोई जरूरी नहीं होता, खास जरूरी नहीं होता। फिर आप इसको जॉब ऑफर दोगे, ठीक है, जब सब कुछ सही निकलेगा जॉब ऑफर दोगे कि आपकी इतने इतने पैसे की आपकी जॉब है, ठीक है, ऑफर कर दी। फिर यहां पे लास्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां पे आपने उसको अपना एम्प्लॉय बना लिया, क्लियर है, मतलब हमने उसको अपना एम्प्लॉय बना लिया। तो सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत छोटी सी है। सबसे पहले छांटेंगे बीनेंगे कि हमारे काम के कितने रेज्यूम है, फिर उनका टेस्ट लेंगे, मजा आता है ना आईक्यू देखने में इंसान के कैसे सोचता है आदमी। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर उसकी और अपन लोग अच्छे से जानकारी निकालेंगे। फिर रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक करेंगे कि भाई क्रिमिनल तो नहीं है भाई, ठीक है, और काम करता भी था या नहीं करता था। जैसे मेरी नौकरी जब लग रही थी तो मेरे पुरानी दोनों कंपनीज में कॉल गया था कि मैं एक्चुअली वहां पे काम करती थी या नहीं करती थी, तो देखो चेक किए थे ना यार इन्होंने। फिर उसके बाद है सिलेक्शन डिसीजन, ऑन दैट बेसिस, लाइक ऑन दीज बेसिस सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन मेरा तो नहीं मांगा था। फिर उसके बाद जॉब ऑफर दी जाती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कंपनी के कि कंपनी आपसे क्या चाहती है, ठीक है, ये सारी चीज है। तो ये था सिलेक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो और हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग आ रहे हैं उनको हम ट्रेन करेंगे या नहीं करेंगे कि भाई तुम्हें ये काम करना है और ऐसे काम करना है। तो हम उन्हें सबसे पहले क्या सिखाएंगे, हम उन्हें स्किल्स सिखाएंगे, ठीक है। जिस स्किल सेट से उन्हें काम करना है हम उन्हें स्किल्स सिखाएंगे। ट्रेनिंग मीन्स equipping the employees with the particular skills to perform a particular job। एक पर्टिकुलर स्किल भर देंगे इंसान में कि आपको इसी स्किल को परफॉर्म करके आपको जॉब करनी है, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इंसान का पहनना ओढ़ना, बात करने का तरीका, चीजें टैकल करना, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी दिक्कत आ गई तो उसको किस तरीके से टैकल कर रहा है वो, ठीक है, किस तरीके से उसका बिहेवियर है, नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर, एवरीथिंग इन दिस डेवलपमेंट। बोलते हैं ना घर वाले कि एक बार बाहर जरूर जाना चाहिए जिंदगी में। क्यों जाना चाहिए बाहर, एक्सपोजर मिलता है, तुम डेवलप हो जाते हो, तुम ग्रोथ हो जाती है, तुम्हारी ग्रोथ एज इन तुम्हारा दिमाग बढ़ जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट मीन्स दैट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफिंग का मेजर फंक्शन होता है, बिकॉज हमने इंसान तो बुला लिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के लिए, बट उनको सिखाना भी तो पड़ेगा ना। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है बेसिकली स्किल्स देना इंसान को कि जिस स्किल को यूज करके उनको काम करना है बेसिकली, ठीक है। ये टू ज्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली, यहीं पे देखते हैं।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि काम पे रख के ही इंसान को काम सिखाना, विच मीन्स यू आर पेइंग देम, आप उनको पे कर रहे हो, ठीक है, और आप काम भी सिखा रहे हो उनको, ठीक है। इसके देयर आर 3 टाइप्स। एक होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एक होती है इंटर्नशिप और एक होती है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। देखो, जब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आप काम कर रहे हो और अगला बंदा आपको काम करते हुए देखते हुए काम सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन आया, वो अपने साथ एक छोटे को लेके आ गया, अपने चेले को लेके आ गया बेसिकली, ठीक है, अपने साथ एक बंदे को लेके आया। उसने उससे बोला ये देखो इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये उठा के दो, वो उठा के दो। वो बेसिकली इसको सिखा रहा है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। जब आपको आप पे भी कर रहे हो और आप सिखा भी रहे हो अगले को काम, ठीक है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप पढ़ते पढ़ते कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, जिसके लिए समटाइम्स यू गेट पेड, समटाइम्स कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता, ठीक है। तो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप काम करते करते, सॉरी, पढ़ाई करते करते काम कर रहे हो और उसमें आपको पैसा मिलता है, एंड दैट पैसा इज नॉट योर सैलरी, दैट इज योर स्टाइपेंड। व्हाट इज दैट? स्टाइपेंड, ठीक है। तो इंटर्नशिप में जो पैसा मिलता है उसको सैलरी नहीं बोलेंगे, उसको हम स्टाइपेंड बोलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज होती है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई नया नया ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या उखाड़ा है इतने सालों में, ठीक है, क्या क्या हम उखाड़ने वाले हैं, कितना हम ग्रो करेंगे, कितना हमने ग्रो किया, हम यहाँ आते, हम यहाँ आ गए, ये सारी भी ट्रेनिंग में कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि बंदे को बिल्कुल नौकरी से उठा के बिल्कुल साइड में लेके जाओ और उसको ट्रेनिंग दो। जैसे कि तुमने बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी देखी होगी, बद्री की दुल्हनिया मूवी, उसमें आलिया भट्ट जाती है ना फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूशन फ्लाइंग स्कूल में सीखने के लिए, वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है ऐसा करके, देखा है ना, वही होता है बस वेस्टिब्यूल स्कूल, ठीक है। मतलब कि ये एक आर्टिफिशियल मॉडल तैयार किया जाता है, वहां पे जाके आपको क्या क्या फ्लाइट पे करना हो सकता है या फिर आपको क्या क्या जॉब पे करना हो सकता है, आपको वहां पे वो सिखाते हैं डमी मॉडल पे, ठीक है। ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर है? अब ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है? उन्हें बेटर क्वालिटी का स्टाफ मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, ऑपरेशनल में, ऑपरेशंस के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम होंगी वो अगर एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा और अगर हमने उनको ट्रेनिंग दी होगी वो अपने आप ही सॉल्व कर लेगा, उसको अपर मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? इसलिए जरूरी होता है। तीसरी चीज क्या होती है? ट्रेनिंग में अगर एक इंसान ट्रेंड होता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा, ठीक है, कंट्रीब्यूट करेगा। अब एक इंसान के लिए ट्रेंड होना क्यों जरूरी है? उसको बेटर करियर ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, काम पे ज्यादा दिमाग लगाएगा वो, उसका पैसे अर्न ज्यादा करेगा वो, ठीक है, और एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक्सीडेंट्स का मतलब रोड पे चल के एक्सीडेंट नहीं, जो तुम लोग समझ रहे हो गाड़ी से टक्कर हो गई वो नहीं, मतलब गलतियों के चांसेस करना कम होते हैं। तो ये था हमारा पूरा स्टाफिंग, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी से नीचे कमेंट कर देना और मुझे बता देना कि क्या क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो मैं वो दोबारा से एक बार बता दूंगी आपको। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल भी डाल के रखा है, तो वहां पे भी जाके पूछ सकते हो। आई एम लिटरली वेरी एक्टिव, सो मतलब तुम लोग कभी भी कोई भी डाउट्स पूछोगे मैं इमीडिएटली आंसर कर दूंगी, कोई इश्यू नहीं है उसमें। बाकी सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जब बैठते हो ना तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, इमीडिएटली नोट्स बना लिया करो, ठीक है। और कुछ चेंजेस चाहिए हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाय बाय, आई लव यू ऑल।